खुदा के कलाम में से एक आयत हम देखेंगे, खरूज 23वां बाब 25वीं आयत। लिखा है, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना और वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आमीन। आपने इस बात को सीखना है कि खुदा का पहले दिन से मंसूबा यह है कि वो इंसानों को बरकत देना चाहता है। और खुदा ने, जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें खुदा ने इंसान के साथ अजहार मोहब्बत ना किया हो। पूरी बाइबल के अंदर कोई ऐसा ईमानदार नहीं जिसने बरकत का जिक्र ना किया हो। खुदा हमेशा बरकत देना चाहता है क्योंकि वो बरकत है और वो चाहता है कि बांटी जाए। खुदा खुद ही हमारे लिए एक बरकत है। और यहां पर एक तरीका है, खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन कैसे बरकत देना चाहता है? खुदा कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और वो फिर तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा और बीमारी को तेरे बीच से दूर करेगा। 95% लोग इस आयत को ज़बानी जानते हैं कि खुदा ने बरकत उस वक्त देनी है जब आपने खुदावंद की इबादत करनी है। पर फिर भी 95% लोगों से सिर्फ 10% लोग जो हैं वो खुदा की हुजूरी में आकर उसकी इबादत करते हैं, बाकी इस रूल को फॉलो नहीं करते। इबादत कैसे होती है? जब आप गीत गाते हो। आपका गीत गाना जो है वो खुदा की इबादत है। जब आप गीत नहीं गाते तो आधी बरकत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती, रुक जाती है। आप हजारों काम भी करो, अगर आप खुदा की परस्तश नहीं करते हो तो बहुत सारी बरकतों का तल्लक सिर्फ परस्तश के साथ है। जब तक आप गीत नहीं गाओगे उस वक्त तक खुदा का वो मस्सा, वो बरकत आपकी जिंदगी में नहीं ठहरेगी। अब लीग साहब को संजीदा नहीं होने देता। जब आप संजीदा हो जाएंगे, आप जोर जोर से गा रहे होंगे, आप जोर जोर से झूम रहे हैं, आप जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, तो समझ लें कि आपके आधे मसले खुद ब खुद ही हल हो गए, क्योंकि आपने खुदा के रूल को जो है वो मान लिया है, आपने खुदा की बात को मान लिया है, आपने वो तरीका इस्तेमाल किया कि कैसे बरकत आती है। बेशक आप सब पैसा की कलीसिया नहीं हो, लेकिन यहां से भी हो, आप सब खुदा की कलीसिया के लोग हो, सब हम ईमानदार लोग हैं। सब ईमानदारों के लिए बरकत का एक ही रूल है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। सब लोग इस बात को जानते हैं। आप दिन काम करो, आप रात काम करो, आप ओवर टाइम लगाओ, आप डबल बिजनेस करो, बरकत नहीं आती जब तक कि आप इबादत ना करो। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हो? इसके बावजूद आप इबादत नहीं करते हो। कौन आपको नहीं करने देता? इब्लीस है जिसने आपको रोक दिया है। आप जानते हो और नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस कहती है इसीलिए तुम्हारा गुनाह कायम रहता है, क्योंकि तुम कहते हो कि हम जानते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो कोई नेकी करना जानता है और वो जानने के बावजूद नहीं करता, जो कोई नेकी करना जानता है और वो नहीं करता, जो भलाई करना जानता है और वो नहीं करता, यही बात उसके लिए गुनाह है। अगर आप जानते हो कि बरकत इबादत के वसीला से है और आकर आपने इबादत नहीं की, आप दुआ करें, आप दुआ करवाएं, आप कुछ भी करें, आधी बरकतें आपकी रुकी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने हाथों, आप अपने होंठों से खुदा की इबादत नहीं करते हो। आपने एक रूल फॉलो करना है। आपने अपने मुंह से, अपने हाथों से इबादत करनी है खुदा की। बाइबल कहती है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। सब बोलो क्या करना है? इबादत करनी है। इबादत गीत गाने का नाम है। आपने गीत गाने हैं, नहीं भी आते आ जाएंगे अगर आप गाने शुरू करोगे। और अगली बात बाइबल ये कहती है, अगली बात कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। इबादत करने में आपको उस्ताद होना चाहिए था। आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि खुदा कैसे ब्लेस करता है। अगर तो आप वो भेद जान गए कि खुदा बरकत कैसे देता है, तो इसका मतलब आप मास्टर बन गए हो, आप उस्ताद बन गए हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ लगी 25 साल, 30 साल, 40 साल एज में आकर भी कि खुदा कैसे ब्लेस करता है, तो इसका मतलब आप नहीं जानते हो, कम इल्म हो आप।
लेकिन एक बात आपके ज़हन में है, खुदा ने डाली हुई है, आपकी रूह के अंदर है वो बात कि बरकत कब मिलती है? जब कोई खुदावंद अपने खुदा की इबादत करता है। पर आप जानते हो मगर आप करते नहीं हो, तो आपका गुनाह डबल हो जाता है। इसलिए अजीजों, जब आप आते हो, आप पर बैठ जाना काफी नहीं है। आप जोर जोर से गा रहे हो, आप झूम रहे हो, आप तालियां बजा रहे हो, और जब इबादत खत्म होगी आपने देखना कि आपके अंदर कुछ हुआ है, खुदा ने आपको छुआ है, आपके अंदर से बोझ खत्म हो गया है, आपके अंदर एक शादमानी आई है, एक चेंजिंग आप फील करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, और आप थोड़े दिनों में अपने बिजनेस, अपने खानदान, घराने में इस बरकत को देख सकोगे। लेकिन कब होता है? जब पहले आप खुदा का रूल जो है वो उसको मान लेते हो। और ये खुदा का रूल है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की, लोग बड़ी खुशी के साथ कहते हैं भाजी बस टाइम ही नहीं लगता। तो आप देखो अपनी प्रॉब्लम्स को किस कदर बड़ी हुई हैं, किस कदर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, आप मुश्किलात के अंदर हो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो खुदा ने कहा। खुदा ने कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। कलाम का इसमें क्या लिखा है? जब तुम खुश हो तो हमद के, अगर कोई परेशान हो तो वो दुआ करें। और आप सुनोगे कहते भाजी यार 3-4 दिन तो घर च बड़ी परेशानी सी, उधर दी फिर दुआ भी नहीं हुई। जबकि आपके अंदर ये बात है कि जब परेशान हो तो क्या करना है? दुआ करना है। शैतान क्या कहता है? कहना हूं तू बहुत परेशान है, ला तू सिगरेट पी, जा जाके फिल्म देख, कोई एंजॉयमेंट करो, और बदी के जरिए से आप और ज्यादा मुश्किलात में गिर जाते हो, क्योंकि आपने खुदा की बात को नहीं माना कि अगर कोई तुम में मुसीबत ज्यादा हो तो वो क्या करे? बोलना क्या करनी? अजीजों, अगर आप मुसीबत के अंदर हो, कोई बीमारी आपकी मुसीबत है, कोई गुर्बत, कोई कर्जा, कोई झगड़ा, कोई भी टेंशन आपकी जिंदगी के अंदर है जिसकी वजह से आप परेशानी के अंदर हो, आप गमज़दा हो, तो गम कैसे खत्म होता है? जोर से बोलना, कैसे खत्म होता है? अगर कोई गमज़दा हो तो वो क्या करे? ऐसे करके जोर से बोलो, क्या करना है? दुआ करना है। गमज़दा को क्या करना है? दुआ करना है। खुदा का कलाम है, अगर एक गमज़दा बंदा दुआ करना शुरू करेगा, वो खुदा की हुजूरी में बैठ जाएगा, वो लंबा टाइम बोझ के साथ प्रेयर करनी शुरू करेगा, उसका गम खत्म होना शुरू हो जाएगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। अब लीज कहता है अगर गमज़दा हो तो आप सिगरेट पिए। बड़े नशइयां पूछो, कहता मैं बहुत परेशान सा, बुढ़ी तो, बच्चियां तो, भैन भरावां तो, मैं फिर नशे ते लग गया। तो फिर नशई से पूछो, अब जब नशा कर रहे हो तो क्या आपका गम खत्म हो गया? क्या है? पहले तो सिर्फ छोटी सी परेशानी थी, अभी आप बाजारों में गिरते फिर रहे हो। गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम, गैर मबूदों के पीछे जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं या आप जादूगरों के पास जाओ तो वही गैर मबूद है। गैर मबूदों के पीछे जाने का मतलब शैतान की तालीम को फॉलो कर लेना, जो खुदा ने कहा उसको छोड़ना, और जो शैतान ने कहा उसको मानना शुरू कर देना। खुदा कहता है अगर कोई गमज़दा हो, जोर से बोलना, क्या करना है? दुआ करनी। सब बोलो, क्या करना है? जब भी कोई परेशानी हो, काम से छुट्टी कर लो, उस दिन मत जाओ ड्यूटी पर, रोजा रखो और दुआ में बैठ जाओ। जो सालों में नहीं हुआ वो एक दिन में हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आपने वो किया जो खुदा ने कहा, और खुदा देखता है कि इस बंदे ने मेरी बात मानी है। अब खुदा की मजबूरी बन गई आपकी परेशानी को दूर करना, क्योंकि आपने कीमत अदा कर दी है। कीमत क्या है? गमज़दा की आजादी की कीमत क्या है? अगर आप गमज़दा तो क्या कीमत अदा करनी है? आपने फुल नाइट या पूरा दिन आपने दुआ में बैठना है। जब आप बैठ जाओगे तो आपका गम खत्म हो जाएगा। मगर शैतान कहता है गमज़दा हो तो दुआ करो, ये नहीं कहता वो कहता है गमज़दा हो तो आप फिल्म देखो, आप गप शप के लिए चले जाओ किसी के पास, लोगों के साथ जाकर आउट ऑफ पॉइंट गुफ्तगू करो, लोगों की मुखालफत करो, लोगों पर गिले करो, चुगलियां करो, लोगों को बुरा भला कहो। और बाइबल क्या कहती है? मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहरा जाओ। गम अपनी वजह से आता है, पर गाड़ा पूरे मोहल्ले तो सारे रिश्तेदारों। ये तरीका किसका है?
शैतान का है। गम को खत्म करना है तो रिश्तेदारों को मुजरम ना ठहराओ। अपनी बहू को, अपनी सास को, अपने भाइयों को मुजरम ना ठहराओ। अगर आप उनको मुजरम ठहराते रहोगे, आप रिश्तेदारों को मुजरम ठहराते रहोगे, आपका गम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप शैतान की बात को मान रहे हो। खुदा ने कहा गमज़दा हो, किसी की बात मत करो, किसी को बुरा भला ना कहो, सिर्फ जाओ और सजदे में गिर जाओ। जब आप कीमत अदा करनी शुरू करोगे, उस वक्त आपका गम खत्म होना शुरू हो जाएगा। आज आप दुनिया को गम सुनाओगे, खुदा नहीं चाहता आप दुनिया के जाकर सामने अपने दुखों को बयान करो, अपनी परेशानियों को बयान करो। खुदा चाहता है आप बैठो खुदा की हुजूरी में और अपनी परेशानियां खुदा के हुजूर बोलना शुरू करो। जब आप इस तरह से कलाम को फॉलो करोगे, आपकी जिंदगी में वो होना शुरू हो जाएगा जो खुदा चाहता है, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। इसलिए कि तरीका गलत है, इसलिए खुदा की वो बरकत जो खुदा ने पहले अनाउंसमेंट कर दी है वो हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है। खुदा ने एक तरीका बताया आपको गुर्बत से निकलने का, बीमारियों से निकलने का, मुश्किलात से निकलने का, दुखों पर गालिब आने का, कामयाबी का एक राह खुदा ने आपको बताया। जब आप उस राह पर चल पड़ेंगे, जब आप उस रास्ते को इख्तियार करेंगे, आपकी जिंदगी में बरकतें एंटर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका तरीका बाइबल के खिलाफ है, बरकत कभी नहीं आएगी। सो बरकत का तरीका क्या है? अगर आप गमज़दा हो, क्या करना है? जोर से बोलो। अगर आप गमज़दा हो तो आप दुआ करो, लेकिन आप गमगीन लोगों को दुआ करता कभी नहीं देखोगे। गमगीन लोगों के अंदर इब्लीस एंटर हो जाता है और उनको क्या जिम्मेदारी देता है? कहता तू बड़ा परेशान है, पूरे महल्ले च जा लोगों को 10 परेशानी, ताकि आपकी वजह से दूसरे भी परेशान हो जाओ, तेरी वजह से दूसरे भी बोरियत फील करना शुरू करें। और एक परेशान 10 लोगों को परेशान करता है। लंबी लंबी फोन कॉल्स, लोगों को बताना इंज हो गया, इस मारी चलने सा, रोड़ी चलने सा, मेरा तो मुंडा इंज कर लैन लगा सी, कुड़ी इंज कर लैन लगी सी। इतनी लंबी कहानी सुना सुना के जब कॉल बंद हो गया, शुक्र है बंद हुई। ये शैतान का तरीका है। खुदा का एक तरीका है, अगर कोई गम है आपकी जिंदगी के अंदर, आपको छुट्टी करनी काम से, आपको बंद करने अपने मुंह को, फकत आपको पूरा दिन या पूरी रात खुदा की हुजूरी में बैठ के दुआ करनी। एक दिन में सब कुछ हो सकता है, मगर आज हमारे पास ये टाइम नहीं। हमारे पास और तरीके हैं और वो शैतान के तरीके हैं। और ये बात बड़ी समझने वाली है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ेगा। साउल के साथ खुदा था, खुदा बोलता, बात करना, फतह से बढ़कर गलबा देता था। जिधर भी जाता था साउल तबाह बर्बाद कर देता था दुश्मनों को। एक वक्त आया, गुनाह किया, खुदा साउल से अलग हो गया। इतना परेशान, इतना परेशान, घर में बच्चों से झगड़ा, बीवी से झगड़ा, बच्चों को मार देना चाहता था, अटैक करता था अपने बच्चों पर। सारे इस टाइम के अंदर उसने दुआ नहीं की, एक दफा माफी नहीं मांगी। इतना गिरा कि कुछ टाइम के पास एक जादूगरनी के पास चला गया। और जादूगरनी के पास जब गया तो उस दिन कलाम हुआ उसके साथ। सैमुएल की रूह ने उसके साथ कलाम किया। सैमुएल की रूह ने कहा कि तू और तेरा खानदान कल जमीन के नीचे मेरे साथ होंगे। आज तेरा लास्ट डे था, क्योंकि आज तेरे गुनाह पूरे हो गए। आज तूने वो कर दिया जिससे खुदा को नफरत है, कि आज तू एक जादूगरनी के पास चला गया। आज क्या करती है कलीसिया? कलीसिया एक टाइम तक दुआ करती है, दुआ करवाती है, 5-10 मिनट की दुआ करती है, और 5-10 मिनट दुआ करके एडा वड्डा सहन जताउणगे, कहते भाजी बड़ियां दुआवां कर लियां असीं। 5 मिनट की दुआ नूं कहणगे बड़ियां दुआवां भी करके वेखियां जी, कुछ भी नहीं होया। कई लोग कहते हैं, बड़े लोगों से मैंने सुना है, कहते जी बड़ियां दुआवां करवाइयां। 10 मिनट इंटरव्यू लेते हैं, बाद में पता चलता पादरी किसी को भी नहीं कराई, किसी भी मस्साशुदा खादम से दुआ नहीं करवाई। जिहड़ा महल्ले चों लंघदा है, चल लंघण ते आ गया, चल कर दे तू ही।
भावे वो भी महल्ले वाला जादूगर निकले बाद च। लोगों को तो ये नहीं पता किससे दुआ करवानी है। कोई आता है वो खुद सिगरेट पी रहा होता है, वो खुद गाने सुन रहा होता है और कलीसिया उससे ही बरकत मांग रही होती है और इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। सो जब उसने गुनाह गैर मबूदों के पास चला गया, उसने खुदा ने कलाम किया सौल के साथ कि बस आज तेरा एंड है, कल तेरा खानदान सब मर जाएगा। और वाकई सुबह सारा खानदान वो मर गया, उसके बेटे खुद एक ही दिन में सब हलाक हो गए, क्योंकि उसने गैर मबूदों के पास जाकर मदद मांगी थी। अगर वो उस रात भी खुदा के आगे बैठ जाता और खुदा से मिन्नत करता, तो बाइबल तो यहां तक कहती ऐसा बंदा जिसको खुदा ने भी कहा तू मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर दे। मगर उसने क्या किया? हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? खुदा के नबी ने आकर कहा कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। उसने नबी की बात को भी सुनकर सीरियस नहीं लिया, उसने और तरह से सीरियस लिया। उसने कहा दुआ क्या नहीं कर सकती। वो जानता था दुआ की पावर को, वो जानता था खुदा की कुदरत को। नबी कह रहे हैं तू मर जाएगा, घर का इंतजाम कर। उसने क्या इंतजाम किया? खुदा क्या चाहता था? खुदा चाहता इंतजाम कर। इंतजाम क्या? कि पैसे दब्बे ही दस दे, कोई रजिस्ट्री किसी दिन ना करवानी कर दे। अगर आज आपको पता चल जाए तो फौरी पर्चियां लिखोगे, फलाने को 100 रुपये लेना, भी बाद च मांग लियो। हाँ जी, फलाने को आ करना है, फलानी जगह आ जे, फलाने को मारना खाओ, मैं मर चला पिछो इदा 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 तुम कर देना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं जानता हूं दुआ क्या कर सकती है। वो बीमार था, ये मैसेज मिला कि तू मर जाएगा, और उस बीमारी की हालत में वो उठा, उसने द्वार की तरफ मुंह किया। इससे मराद उसने दुनिया से मुख मोड़ लिया, दुनिया से रुख चेंज किया। उसने खुदा की तरफ तवज्जो की और द्वार की तरफ मुंह करके वो कुछ टाइम दुआ करता रहा। कितना टाइम दुआ की उसने? कितनी लंबी दुआ की होगी? दुआ उसकी छोटी नहीं है। दुआ के चंद जुमले बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं। मगर हिजकिय्याह खड़ा हुआ, द्वार की तरफ मुंह किया, जार जार रोने लगा और उस वक्त तक दुआ करता रहा जब तक खुदा ने दोबारा कलाम नहीं किया उसके साथ। वो दुआ 1 मिनट की भी हो सकती है, वो दुआ एक पूरे दिन की भी हो सकती है। उस वक्त तक वो प्रेयर करता रहा जब तक उसके दिल के अंदर ये नहीं आ गया कि तू नहीं मरेगा। और कलाम नाज़िल हुआ, खुदा ने बाकायदा जिसाया को वापस उसके पास भेजा, जा इसको रेमा कलाम दे कि तू नहीं मरेगा, तेरी दुआ सुन ली गई है। और तेरी दुआ ने क्या किया है? 15 साल के लिए तुझे और ब्लेस कर दिया। आमीन। कितने सालों के लिए? आपकी दुआ आपको हजारों सालों के लिए ब्लेस कर सकती है। आमीन। क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। एक दिन की दुआ, और एक दिन की दुआ ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। यह दुआ कर सकती है। क्योंकि गमज़दा क्या करें? जब खबर मिली होगी, खबर आई होगी कि जिसाया ने उसको आकर बताया कि हिजकिय्याह अपने घर का इंतजाम कर क्योंकि तू मर जाएगा, खुश तो नहीं होया होएगा, वो गमज़दा हो गया। इससे बड़ी और क्या बुरी खबर है कि तुम मर जाएगा कल नू। डॉक्टर वालों जवाब, क्या खबर है? इससे बुरी खबर और कोई नहीं उसके लिए। यह नहीं कि तेरा बाप मर जाएगा, मां बूढ़ी मर जाएगी, उसने कहा तू मर जाएगा। और इस खबर के बाद जो उसका एक्शन है वो कलाम के मुताबिक है। क्या एक्शन लिया? वो उठा चारपाई से, वो बेड पर था, उसके पांव पर फोड़ा था, एक बहुत बड़ा गढ़ था उसके। वो उठा दुख की हालत में, बीमारी की हालत में, वो गमज़दा था, पर वो जानता है कि गमज़दा को करना क्या है। ये नॉलेज उसके पास था, ये नॉलेज आज कलीसिया के पास भी है। आमीन। ये इल्म आपके पास है, पर इस इल्म को आप इस्तेमाल नहीं करते हो। जब आप गमज़दा होते सोचते किन्नू दाल आवा हो, हाँ जी, कर्जा चढ़ गया, किन्नू लुट गया, ऐसा कर लेंगे।
तो आपने शैतान की बात को फॉलो किया है, आप और फंसने वाले हो। अगर आपने वो किया जो खुदा कहता है, खुदा कहता है गम ज़दा हो, बीमारी आ गई है, मुश्किलात आ गई है, कोई झगड़ा आ गया है, दुश्मनियां बढ़ गई हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कोई अंदरूनी परेशानी है, आप उठो चारपाई से हस्किया की तरह, आप अलग चले जाओ दुनिया से। यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। यीशु मसीह लिखा दिन निकलने से बहुत पहले मैदान में, पहाड़ पर, तन्हाई में दुनिया से अलग होकर जाकर दुआ करते थे। और ऐसे ही रसूल भी आगे करते थे, ऐसे ही आज कलीसिया भी करती है। पूरी दुनिया के अंदर जो मसलशुदा खादिम उनके दुआइया रूम है अलग से, जहां पर वो 2-2 दिन 10-10 दिन तक बैठे रहते हैं, अलग तन्हाई में लंबा टाइम दुआ करना, और वहां पर जाकर खुदा उनको ब्लेस करता है। आप बहुत मसरूफ हो, लेकिन देखो आपकी मसरूफियत ने, आपकी बिजनेस ने आज तक आपको क्या सुकून दिया है। जब तक उस बिजनेस के साथ, उस मसरूफियत के साथ खुदा नहीं है, उस वक्त तक वो बिजनेस, वो आपकी कामयाबी और आपका सुकून का बायस नहीं बन सकता। बेशक आपकी आमदनी है, आप हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को जानते होंगे जो आपको बार बार कह चुके, भाई जी कमाई बड़ी साड़ी, आमदनी बहुत है, पर पता ही नहीं लगन दिया। पता कौन नहीं लगने देता? नंबर 1 शैतान, दूसरा आपकी आदतें, आपकी बुरी आदतें, वो आदतें जिन्हों की वजह से आप खुदा से दूर हो। बुरी आदत है काम ज्यादा करना, दुआ नहीं करनी, ये शैतानी आदत है। खुदा के लोगों की आदत क्या है? मैं जानता हूं कि बरकत कैसे आती है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। फिर कहां कहां पर बरकत आती है? रोटी पर, पानी पर, आगे और 4 चीजें लिखी हैं, 6 चीजों का जिक्र है। मैं बीमारी से तेरे बीच को दूर कर दूंगा, कोई इसकात नहीं होगा, कोई बेफल बांझ नहीं रहेगी, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। पर ये सब कुछ कब करूंगा? जब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करोगे। अगर इबादत के लिए टाइम नहीं तो आपकी बरकतें रुकी हुई हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके मसले का मुझे पता है कि इनका मसला एक है कि इनको दुआ करनी नहीं आती। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं इनका मसला एक है, ये कभी संडे की छुट्टी नहीं कर सकते चर्च के लिए। खुश हो कर भाजी नहीं मैनू छुट्टी हुंदी ही नहीं उदण, तो आप छोड़ दो ऐसे काम को। वो काम हमेशा आपको गरीब रखेगा। वो बिजनेस जहां से छुट्टी नहीं संडे की, वो आपको हमेशा बीमारी के अंदर रख सकता है। खुदा खाल के कायनात है, वो आपको उससे अच्छा बिजनेस देने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा उससे ज्यादा आपको बड़ा कोई काम देने की कुदरत रखता है। जब आप खुदा की मर्जी को जान जाओगे, खुदा की नेमतें, खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे। अजीजों, मैं एक सिंपल चीज पर बात कर रहा हूं, ये मसीहत की बुनियाद है। मसीह लोगों के पास ये इल्म होना बहुत जरूरी है। हिजकिया बादशाह था, एक बहुत बड़ा फोड़ा था, चल नहीं सकता था। खुदा ने कहा तू मर जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद कि मेरा फोड़ा कैंसर में बदल गया है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, और रूहानी तौर पर भी कहा गया तू मर जाएगा। लेकिन एक नॉलेज उसके पास, एक समझ उसके पास, कलाम है। क्या है? गम ज़दा हो तो उसने कहा ये तो है कि मैं बीमार हूं, पर ये भी तो कलाम में लिखा हुआ है। अगर गम ज़दा हो तो मैं इस आयत को इस्तेमाल करता हूं, मैं इस बात पर अमल करता हूं। ये बात क्या नहीं कर सकती? खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। सो इस बात को लेकर, इस वादे को लेकर वो खड़ा हुआ, और खड़ा होकर उसने क्या किया? उसने दुआ करना शुरू किया। अभी वो दुआ कर ही रहा था, खुदा जान गया कि ये उस वक्त तक दुआ करेगा जब तक इसको कलाम ना मिल गया। खुदा उसके मंसूबे को जान गया। मैं खादिम से मिला, लाहौर के अंदर था, काफी पुरानी बात है। कहता मेरे पूरे ग्रुप में सबको जब बपतिस्मा लिया, जैसे बाइबल में लिखा है तौबा करो अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम्हें रूहुल कुद्दस इनाम में मिलेगा। कहता हमने बपतिस्मा लिया, 14-15 लोग थे, सबको पाकरू मिल गया, खैर जुबानें मिल गई। कहता लेकिन मुझे नहीं मिली। 2 साल 3 साल गुजर गए। कहते एक दिन मैं एक मीटिंग में गया, उस मीटिंग में मैसेज था, खुदा चाहता है कलीसिया रूह से भर जाए।
और ये कलाम कहता है रूह से ममूर है, और ये खुदा का कलाम है कि मैं आखिरी दौर में हर फर्द व बशर पर अपने रूह में से अंडेल दूंगा। अच्छा, कलीसिया इस बात को भी नहीं जानती। बेशक उनके जो सेटअप है उनमें पाक रूह है नहीं है, कहते नो प्रॉब्लम। खुदा है नहीं है, कहते कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए आखिरी दौर में खुदा क्या चाहता है, सब पर अपने रूह को अंडेलना। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करें, गैर ज़बानें बोलें, कलाम आपकी जिंदगी के अंदर हो। वो कहते हैं मैंने इस बात को जाना, कहता मैं गया मीटिंग में, वहां पर कलाम सुनाया गया कि रूह से ममूर होते जाओ, और खुदा ने वादा किया है तौबा करके बपतिस्मा लो और मैं रूहुल कुद्दस तुझे इनाम में दूंगा। कहता मुझे बहुत ज्यादा मैं परेशान हुआ कि शायद मुझसे खुदा राजी नहीं। सारी टीम को पाक रूह मिल गया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला। कहते मैं बोर हो गया और मैं घर आया, मुझे कोई चैन नहीं। लोग मुझे घर वाले गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं खामोश हूं, मैं किसी से नहीं बोला। आखिर मेरे अंदर बोझ आया कि रसूलों को पाक रूह कैसे मिला था। खुदा ने कहा था जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, दुआ करो। कहता एकदम से मैं चारपाई से उठा। मैंने कहा ओ, रसूलों को पाक रूह उस वक्त मिला था जब वो 10 दिन तक दुआ करते रहे। कहता मेरे दिल में आया चलो फिर भावे 10 ते भावे 20 हो जान, जब तक खुदा तू मुझे पाक रूह देगा, ये दरवाजा बंद है, उस वक्त तक ये खुलेगा नहीं। कोई खाने का पीने का अरेंज कहता मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ एक कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाई, मैंने कहा खुदा ये कुंडी बंद है, उस दिन खुलेगी जब तू मुझे गैर ज़ुबानें देगा। मैंने दुआ शुरू की। 3 साल गुजर गए थे दुआ करते, हर रोज शाम को खुदा गैर ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, कोई गैर ज़ुबान नहीं। 3 साल गुजरे, मगर एक दिन फैसला किया, खुदा ने कहा है मैं दूंगा। गया, कुंडी बंद की, दुआ करना शुरू की। सिर्फ 1 घंटा दुआ की। 1 घंटे के अंदर ऐसा मस्सा ठहरा, इतनी ऊंची वो गैर ज़बानें बोल रहा था, पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। हालेलुया। कब हुआ? जब वो दुआ में ठहर गया। उसने इस बात को समझ लिया कि अगर रसूल दुआ करके ऐसा मस्सा हासिल कर सकते हैं, आग के शोलों के से फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी, ऐसा मस्सा, एक मैसेज से 3000 लोगों ने खुदा को कबूल किया। ऐसा मस्सा कि लोग बड़े बड़े मौज़ात को ले रहे हैं। उसने कहा मैं भी वो दुआ कर सकता हूं, और उसने दुआ की। 1 घंटे की दुआ ने जो 4 साल में 3 साल में नहीं हुआ, 1 घंटे में हो गया। खुदा आपकी जिंदगी में ये कर सकता है। आमीन। अगर आप गैर ज़बानें नहीं बोलते, पाक रूह से नहीं भरे हुए हो, खुदा आपकी जिंदगी में कर सकता है। आपका मौजा रुका हुआ है, आपकी कोई बरकत रुकी है, हालात खराब है, 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप रूल को फॉलो करोगे, जब आप खुदा के किसी कानून को मानोगे, काम कैसे होता है, अगर आपको ये समझ आए, आपके काम हल हो जाएंगे यीशु नाम में। सो इन बातों को याद रखो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। सारे बोलो क्या करना है? इबादत करना है। फिर वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। कितने लोग चाहते हो बरकत तो खुदा ही दे सकता है? कितने मानते हो ऐसा? सारे ही मान दे, पर इदा कर दे सारे नहीं है। सारे कहते जी बरकत तो इबादत से मिलती है, पर करते क्यों नहीं? फिर क्या नहीं लेना चाहते हो? सोचो अपनी रूह से, पूछो अपने से। आपको पता है बरकत ऐसे मिलनी है, पर आप नहीं करते, इसका मतलब क्या कि आप नहीं लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो रास्ता आपके सामने, आपको क्या करना चाहिए? आपको इबादत करनी चाहिए। खुदा आपसे प्यार करता है, उसने एक रास्ता आपको बता दिया है, रास्ता आपके पास है। इबादत करना शुरू कर दो। बरकत। गमज़दा हो, परेशान हो, मुंह बंद करो, मत अपनी परेशानी किसी को बताओ, मत लोगों से शेयर करो। बताओगे आपकी परेशानी बढ़ेगी, कभी गौर कर लेना। हाँ, किसी ईमानदार को, दुआगो बंदे को बताओ, ताकि वो आपके लिए दुआ करे। अगर आप दुनिया को, मासियां फुफियां परेशानियां दसोगे, तो आप परेशानियों में और गिरते जाओगे। आपको किसी को नहीं बताना। जब आप परेशान हो, कलाम बोलो, ऐ खुदा तेरे कलाम में लिखा है अगर कोई गमज़दा हो तो वो दुआ करे। खुदा मैं दुआ के लिए आया हूं,
मैं बैठा हूं, मैं जानता हूं तू मेरे गमों को दूर करने की कुदरत रखता है, तूने मेरे गमों को उठा लिया है। आपकी नाकामी की वजह खुदा से दूरी है। खुदा कामयाब करना चाहता है, रूल को फॉलो करो। परेशान हो, दुआया जिंदगी में बेहतर होना शुरू हो जाओ। परेशान हो, ज्यादा दुआ करना शुरू करो। नहीं मसला हल हुआ, रोजा रख लो साथ। नहीं मसला हल हुआ, और लंबी दुआ करो। जैसे आप दुआ में बढ़ते जाओगे, आपके मसले हल होते जाएंगे। कलीसिया एक ही बात ना सीखे कि आपने दुआ करवानी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपको दुआ करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप दुआ करने लगे हो, आपको दुआ की समझ लग गई है, आपको दुआ करना आती है, आपको खुदा से मांगना आता है, तो आप ब्लेस हो सकते हो। बरकत पर बरकत आपको मिल सकती है। लेकिन जब आप दुआ करना शुरू करोगे, सो बाइबल कहती है खुदा बरकत देना चाहता है। उन्होंने कहा मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदा के कलाम को पढ़ो, बेशुमार दफा ये जिक्र आता है, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं बीमारी को दूर करूंगा। मगर आप सोचते हो बीमारी तो दूर नहीं हुई आज तक, क्योंकि आपने वो किया भी तो नहीं जो खुदा ने कहा था। जो खुदा ने कहा आपने वो किया नहीं। आप दुआ नहीं करते हो, आज से जाकर बैठो खुदा की हुजूरी में, एक लफ्ज कहते जाओ, कहते हो खुदा मेरा ज़हन खोल, ज़हन खोल, ज़हन खोल, ज़हन खोल। खुदा मुझे दुआ करनी सिखा, दुआ करनी सिखा, दुआ करनी सिखा, दुआ करनी सिखा। खुदा मुझे मांगना सिखा, मुझे मांगना सिखा, मुझे मांगना सिखा। मुझे अपने कलाम की समझ दे, मुझे अपने कलाम हजारों बार ये बोलो, घंटा बोलते रहो, आपको दुआ करना आ जाएगी। बड़े सरलों की प्रॉब्लम यह है, वो करना चाहते हैं पर आती नहीं। कहते की करिए, 5 मिनटा मुक्की जाती दुआ ही, अभी आगे क्या पढ़े हम। फिर लोग दुआ च 91 ज़बूर पढ़न दै पैणगे, 23 ज़बूर पढ़न दै पैणगे, जिसका कोई तल्लक नहीं है, जादूगरों का काम है दुआ में ज़बूरों को पढ़ना। ज़बूर कलाम है, कलाम समझने के लिए और अमल करने के लिए है, वो दुआ में बोलने के लिए नहीं। दुआ अपने मसले को खुदा से शेयर करना, दुआ खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है। दुआ कलाम की आयतें बोलने का नाम नहीं। आपने बोलना है, कलाम की वो आयत बोलनी है दुआ में, जैसे लिखा है। जैसे मैंने कहा अगर कोई गमज़दा हो तो दुआ करे, आप दुआ में ये कह सकते हो, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तूने फरमाया अगर कोई गमज़दा हो तो दुआ करे। खुदा मैं गमगीन हूँ, मेरे फैमिली का मुझे दुख है, मेरे बिजनेस का मुझे दुख है, मैं तेरे कलाम को तेरी हुजूरी में रखता हूँ, मेरे दुख को दूर कर, मैं तेरे कलाम के मुताबिक। ऐसे आप कह सकते हो। आप गैर मबूदों की बात मानते हो। गैर मबूद क्या कहता है? परेशान हो, मज़ाहिया फिल्म देख लो, परेशान हो सिगरेट पी लो, शराब पी लो, हाँ जो टुट टुट के गल पई जाओ घर दियां दे, बताओ मैं बहुत परेशान, मैनू बुलायो ना, नहीं तो मैं मार देना किसी ने। आप भी परेशान हो, दूसरों को भी कर रहे हो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। अगर कोई बीमार हो तो वो क्या करे? कड्डो पैकेज, लाहौर, फैसलाबाद, पैंसरे, हाँ जी, टीवी की आवाज घट कर दे, मैं दुआ कराउन लगा। मौजा नहीं होता, कुछ नहीं ऐसे हो सकता। कहते लगा पैकेज, फलाने पादरी का भी नंबर ले ला, ये लिखा बाइबल में? ऐसे नहीं लिखा है, इसलिए मौजा नहीं होता। इबादत क्या है? इबादत कहते हैं जिसमें गीत गाए जाए, दुआ की जाए, कलाम पढ़ा जाए, चंदा दिया जाए, उसको इबादत कहते हैं। जेड़ी बेड ते पक्का सीधा करके ढोल आके हालेलुया खुदा बरकत दे घर नूं, बुढ़ी नूं, बंदे नूं, ये तो दुआ है, इबादत नहीं है। ये मसीहों की प्रॉब्लम दुआ करते हैं मगर इबादत नहीं करते हैं, इसलिए कलीसिया बीमार है। बरकत का वादा इबादत के साथ है। मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। क्या करना है आपको? इबादत करनी। इबादत तुसीं इत्थे आण के भी नहीं कीती, इंज ही बैठे रहे हो, हैं जी। नौ तो मैल ला, मोबाइल वेख, घड़ी वेख, दरी चो तीखे खिंच थलों, हैं जी, ऐसे ही करते रहे हो। दुआ इबादत तो आपने यहां पर भी आकर नहीं की। दुआ जो है, कभी आप गमज़दा हो, दुआ भी करनी है, लेकिन साथ बाकी काम भी करना है। अगर आप गमज़दा हो, कोई गम, कोई परेशानी बढ़ गई है, किसी हादसे का शिकार हो गए हो, फैमिली में कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया है, अचानक से कर्जे आ गए, कुछ और हो गया है, उस वक्त आपको लंबा टाइम रोजा रख के दुआ में बैठ जाना है। सारा दिन बैठ जाओ, सारी रात बैठ जाओ, अपने कामों के लिए बैठना है। तो जो भी मसला है वो दुआ के जरिए से
गमज़दा दुआ करें, खुश हो तो हमद के गीत गाएं। पुराने यादनामे के अंदर अगर कोई बादशाह के पास जाता था ना, बादशाह के पास, और उसने मुंह बनाया होता था, वो कहते थे कि गर्दन उतार दो, कत्ल कर दो इसको। क्यों? कहते इसने बादशाह की तहीन की है। क्यों तहीन की है जी? कहते बादशाह मैं, मेरे आगे परेशान क्यों खड़ा है? क्या मैं दी परेशानी दूर नहीं सा कर सकता? ਇਹਦਾ मेरे ते कोई ईमान नहीं कि मैं ਲੱਖਾਂ रुपया दे सकता सा, मैं तो सारे मसले हल कर सकता सा। ये परेशान क्यों है? इन्हें मेरी तहीन की थी, परेशान होकर मेरे सामने। तो बादशाह सर कलम करवा देते थे। तो यीशु मसीह की हुजूरी में आकर अगर आप परेशान हो तो आप खुदा की तहीन करते हो। क्या खुदा आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता है कि नहीं? क्यों मुंह बनाए बैठे हो? खुदा ने क्या कहा? अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे। आपको फिक्र है, कर्जा है, हुणे फोन आए, भाजी 20 लाख का बॉन्ड लग गया है, फिर हासा निकलेगा कि नहीं? निकला होना ना। तो आप खुदा की हुजूरी में बैठे हो, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपका बॉन्ड लगाने वाला है। मुस्कुराओ एक दफा यीशु की हुजूरी में। आपको खुश होना है, आपकी सब फिक्रें वो उठा कर ले जाता है। आमीन। लिखा उसने कहा अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरी, आपकी तो फिक्र खुदा करता है, आप क्यों परेशान हो? आप अपना काम करो जो आपका काम है। फिक्र करना आपका काम नहीं, वो खुदा का काम है। आपका काम इबादत करना है। आप अपना काम करो, खुदा को अपना काम करने दो। अगर आप इबादत कर रहे हो तो आप अपना काम कर रहे हो। अगर आप इबादत कर रहे हो, अपनी फिक्र को कह रहे हो खुदा मैं अपनी फिक्रें तुझे देता हूं, तो खुदा अपना काम करेगा, आपकी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। आप इबादत करना शुरू करो। आज आप गरीब हो, कल को आप अमीर होंगे यीशु नाम में। परेशान हो, सिगरेट नहीं पीनी, मज़ाहिया ड्रामा नहीं देखना। कहते आज 2 डब्बियां पी गया, क्यों यार? बस कर लड़ाई हो पिछे थोड़ी जी ना, फिर मैं सिगरेटां ते जोर रखा, सिगरेट ते जोर। अच्छा जोर है, घर की लड़ाई तो उत्थे रहनी है, उतो गुर्दे भी खराब हो जाएंगे, कल नूं और मसला बन जाएगा। अगर आप दुआ करो, खुदा आपके गमों को उठाकर ले जाने की कुदरत रखता है। क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में? देखो ये खुदा का क्या करता है। ये जहां के सारी कायनात के सारे जहां के गुनाहों को उठाकर वो आपकी परेशानियों को भी उठाकर ले जाने के लिए यहां पर मौजूद है। अगर आप अमान के साथ अपने दुख यीशु को देंगे, वो उठाकर ले जाएगा। वो आपके कर्जों को ले जाएगा, वो आपकी बीमारियों को ले जाएगा। लेकिन आपने रूल को फॉलो करना है। गमज़दा हो, रोजा रखो, लंबा टाइम बैठ जाओ, यही कहते रहो खुदा मुझे दुआ सिखा, खुदा मेरे ज़हन को खोल, मुझे सही वाली दुआ करनी है, मुझे कलाम को समझना है। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी यीशु नाम में। अगर आप परेशान हो, इबादत को बढ़ा दो। संडे चर्च में हर सूरत आओ, मस्से वाली मीटिंगों को अटेंड करो। खुदा का मस्सा आपके ज़हनों को खोलेगा। सोजीजो, नंबर 1 इबादत करना शुरू करो। नंबर 2 गमज़दा हो तो दुआ करना शुरू करो। गैर मबूदों के पीछे ना जाओ, यानी शैतानी तालीम कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो चीजें बंद करो। एक बात रखो, आप हिजकिय्याह को जान चुके हो, बीमार था, कहा मर जाएगा, उसने कहा नहीं नहीं, दुआ से जिंदगी मिलती है, मैं दुआ करूंगा। उसने दुआ की, जिंदगी मिल गई। हन्ना परेशान थी, लिखा इतनी परेशान खाना तक ना खाती थी। सालों गुजर गए, सालों के बाद एक दिन समझ लगी कि मुझे खुदा के घर में दुआ करना है। और उस दिन दुआ उसकी फर्क थी, आंसुओं वाली प्रेयर, दिल से निकली हुई दुआ। और उस दिन उसके बाद कभी वो गमगीन नहीं हुई। खुदा ने उसको 6 बच्चों के साथ ब्लेस किया। आमीन। वही खुदा आपका खुदा है। खुदा आपको हजारों बरकतों के साथ ब्लेस करेगा अगर आप दुआ को समझो, आप इबादत को समझो। बढ़ना चाहते हो तो इबादत में बढ़ो, बढ़ना चाहते हो दुआ में बढ़ो। चलाकी शारियां बंद करो। चलाकियां नाकाम करती हैं, बेईमानियां नाकाम करती हैं। झूठ, धोखा, फरेब शैतान की तालीम है, वो आपको डाउन लेकर जाते हैं। आपको जी चीज उठाती है वो खुदा का कलाम, इबादत और बंदगी है। इसलिए कोशिश करो हर बुध, हर संडे यहाँ पर पुरजोश प्रेयर के लिए आपको आना है। यहाँ पर खुदा का मस्सा, हजूरी आपको छुएगी। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा आपके ज़हन को खोले, इस कलाम के मुआफ़िक चलो और हर एक बरकत को यीशु नाम में हासिल करो। खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे इस कलाम के वसीला से।